आज इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे आप अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी और इन केस कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट हैंडी नहीं है तो आप उसे कहाँ से पुल कर सकते हो। और फिर हम लास्ट में थोड़ी सी डॉक्यूमेंट की एनालिसिस भी करेंगे। मैं बता दूं, मैं कोई सीए नहीं हूँ, मैं वर्किंग इंडिविजुअल हूँ। मुझे भी टैक्स फाइल करने में खुद से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं सोचा ये वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाऊँ। यहाँ पे हम इस चीज़ को 3 केस से समझेंगे कि सबसे पहला कि आप इनकम टैक्स रेट में नहीं हो फिर भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हो। आईटीआर आपको कहीं कहीं सबमिट करना होता है उस चीज़ के लिए। सेकंड कि आप ऑब्वियसली टैक्स स्लैब रेट में हो फिर आप आईटीआर फाइल कर रहे हो। एंड थर्ड जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि आपने एक ही फिनेंशियल ईयर में आपने कंपनी चेंज कर ली, कुछ टाइम के लिए आप एक कंपनी में थे, कुछ टाइम के लिए फिर आप दूसरे कंपनी में हो, तो इस केस में कैसे आप फाइल कर सकते हो। तो मेनली हम इस थर्ड केस के ऊपर ही करेंगे। अगर आप थर्ड केस कर ले रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड तो ईजी ही होता है करना। एक चीज़ मैं बता दूं कि आप जिस भी थॉट प्रोसेस, जिस भी उम्मीद से इस वीडियो पे आए हो, आप एंड तक देखो। आई होप कि आपको वो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, आई एम ऋषभ राज। स्वागत है आप सभी का जागरूक माइंडसेट में, जहां हम लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो हमें डेली लाइफ में काम आता है, लेकिन स्कूल लाइफ या ऐसे कहीं हमें बताया नहीं जाता। कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन, इवन गवर्नमेंट क्राइसिस में ज़्यादा पैसे क्यों नहीं प्रिंट करती, हम हर चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम आए हैं टैक्स फाइलिंग के टॉपिक को लेकर। तो इसमें मैं ज़्यादा चीज़ें आपको स्क्रीन पे बताऊंगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पे और फाइल करते हैं इसको। अगर आपने अभी तक फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट। ये फिनेंशियल ईयर अप्रैल 20 से मार्च 21 तक के लिए फाइल हो रहा है। तो अगर आप चाहो तो अभी साथ में बैठ के भी फाइल कर सकते हैं, फिर जनवरी से फाइन लगने वाला है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आ गए हम अपने स्क्रीन के ऊपर और मैंने सिंपली सर्च किया है cleartax.com। तो यहाँ पे क्लियर टैक्स की साइट आ गई, आप इसे ओपन कर लो तो ये कुछ ऐसा ओपन होगा। मेरी जीमेल आईडी से ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो आप वहाँ पे जीमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर। चीज़ में टाइम नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ट्राई फॉर फ्री, और दूसरी कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो, तो हम क्लिक करते हैं फाइल आईटीआर। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया ट्राई फॉर फ्री। तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा ओपन करने में, फिर आपको ये कुछ ऐसा ओपन होकर आपके सामने आएगा। तो अपलोड फॉर्म 16, आप जिस भी कंपनी में हो तो आपको ये फॉर्म 16, अगर आप टैक्सेबल इनकम के अंडर हो तो आपको मिल जा रही होगी। इन केस कि आप टैक्सेबल इनकम के अंडर नहीं हो तो भी आप फॉर्म 16 अपने एचआर से मांग सकते हो। तो सबसे पहले हम अपलोड करते हैं फॉर्म 16। ये मैंने अपने एक फ्रेंड का लिया हुआ है जस्ट टू शोकेस यू, ताकि हम वो समझ सके कि अगर आप एक ही फिनेंशियल ईयर में कंपनी चेंज करते हो तो वो कैसा बनता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एक फॉर्म 16, प्रोसीड करता हूँ मैं। तो उसे दो कंपनी से दो अलग अलग फॉर्म 16 मिले थे, तो इसे भी वो पता चल गया क्लियर टैक्स को। ये पूछ रहा है कि उस ड्यूरेशन में आप मल्टीपल कंपनीज़ में थे, तो यस आई चेंज जॉब। फिर आपको ये एक और फॉर्म 16 अपलोड करने बोलेगा, तो पे एक और फॉर्म 16 अपलोड करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके एंड प्रोसीड करते हैं। तो इस फॉर्म 16 में शायद ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, तो इसके अंदर हम पासवर्ड फिल कर देते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। इनकरेक्ट पासवर्ड, ओके, ये मैंने इंटेंशनली डाला था कि आप भी देख लो, ऐसा हो सकता है। तो फिर यहाँ पे समरी आ गई दोनों ही फॉर्म 16 की, तो मैंने इसको ब्लर कर दिया है। मैं ओके एंड प्रोसीड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जो भी फिल करोगे आ जाएगा। ये एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो दोनों ही कंपनी में अलग अलग पीएफ आपके डिडक्ट हुए होंगे। ठीक है, तो एक जगह पे कोलेट होके आया 13,000, एक जगह पे आया 16,000। तो आप टोटल पीएफ भी इसको सम करके कर सकते हो कि दिस वुड हैव बीन योर टोटल पीएफ। तो मैं अप्रॉक्स 30,000 कर देता हूँ। मैं भी फाइल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे अप्रॉक्स 30,000 कर दे रहा हूँ और मैं प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, अब जब आप प्रोसीड करोगे तो आपको अलग अलग सेक्शंस दिखेंगे। मैं इस सेक्शन को अभी फिल नहीं कर रहा हूँ। यू हैव द आइडिया, इसके अंदर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जेंडर, लास्ट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, पैन नंबर है, फादर्स नेम है, मैरिटल स्टेटस है, विच इज़ अ बेसिक इन्फॉर्मेशन। सेम चीज़ आपको एड्रेस पे भी मिलेगा, ये आप फिल कर लो। मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, इनकम सोर्सेज। जो आपने वहाँ पे अलग अलग आपने 2 इनकम सोर्स दिया है, वो दोनों ही यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा और उससे आपकी कितनी इनकम है वो यहाँ पे शो कर देंगे कि इसके अंडर आपने कितना अर्न किया एक कंपनी, और सेकंड कंपनी के अंदर आपने कितना अर्न किया। तो दीज आर बेसिक थिंग। अगर आपकी कोई और भी इनकम है तो आप ऐड अनदर सैलरी कर सकते हो। अब चलते हैं अदर इनकम वाले टैग पे। यहाँ पे अगर आपकी इंटरेस्ट आई हुई है सेविंग बैंक अकाउंट से तो आप यहाँ पे डाल दो 2,000 3,000, जो भी आपकी इंटरेस्ट अगर आई है, या आपने कुछ डिपॉजिट रखा था एफडी में तो आपको उस पर 3,000 इंटरेस्ट मिला, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर दो, तो वो साथ में कैलकुलेट हो जाएगा। या आपने स्टॉक मार्केट, अगर आप
या आप किसी कंपनी का स्टॉक रखे हो और आपको उसकी डिविडेंड मिली है, उस कंपनी की डिविडेंड मतलब जो कंपनी एज अ प्रॉफिट का एक हिस्सा आपके साथ शेयर करती है क्योंकि आपने उसके स्टॉक को होल्ड करके रखा है, उस चीज उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो अगर आपको मिला हुआ है तो, या डिविडेंड आपको म्यूचुअल फंड से मिला है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी कोई और इनकम है तो यहाँ पे एनी अदर इनकम का भी ऑप्शन है, ठीक है। अब चलते हैं हाउस प्रॉपर्टी पे। तो इस सेक्शन में इनकेस कि आपने हाउस पे आपके जो घर है वो उस पर लोन है तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, या अगर आप रेंट ले रहे हो तो वो भी यहाँ पे मेंशन होती है। मैं अभी इसे सिंपल रख रहा हूँ तो अज्यूम करते हैं कि ये नहीं है और आगे बढ़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि आजकल हम लोग सभी म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो आप उसे टैक्स फाइलिंग के टाइम में कैसे हैंडल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देखो कि ये बोल रहा है कि इफ़ यू हैव सेल एनी एसेट, शेयर, प्रॉपर्टी, हाउस, लैंड, बिल्डिंग, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है जिसके लिए हम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहले कि आप तो अगर आप मान लो कि ज़ीरोधा की ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करते हो, डीमैट अकाउंट, या किसी का भी आप डीमैट अकाउंट यूज़ करते हो तो आप वहाँ से टैक्स PNL यूज़ करो और यहाँ पे आप अपलोड कर दो। ये सपोर्ट करता है ज़ीरोधा, कैम्प्स और कार्वी का। हम इसके अंदर सबसे पहले कुछ शेयर्स डालते हैं जो इस ड्यूरेशन में हमने ट्रेड करा था, ठीक है। तो मैं चलता हूँ ज़ीरोधा की पेज पे। अब आप यहाँ पे राइट साइड में क्लिक करके कंसोल पे आ जाओगे, ठीक है। कंसोल में आने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर आपको एक टैक्स PNL आएगा। आप टैक्स PNL सेलेक्ट करो और जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम फाइल कर रहे हैं 20 to 21 आप पूरा ही सेलेक्ट कर लो। उसमें आपने जो भी ट्रेड किया होगा वो आपको पूरा टैक्स PNL जनरेट करके एक एक्सेल फाइल आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लो टैक्स PNL रिपोर्ट फॉर ऑल सेगमेंट। तो अब हमने ये रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया। अब हम इसी को हमारा जो क्लियर टैक्स वाला पेज है वहाँ पे अपलोड करते हैं। तो आपकी वहाँ से टैक्स PNL फाइल ज़ीरोधा से डाउनलोड हो गई है। आप जिस भी डीमैट अकाउंट यूज़ करते हो हर जगह पे आपको ये कंसोल पे मिल जाएगा। अब है ये क्लिक हियर इफ़ यू सोल्ड एनी एसेट, यस वी हैव सोल्ड अ एसेट। तो हम यहाँ पे अपलोड फाइल करते हैं और हमें वो मिला था ज़ीरोधा से, ठीक है, ज़ीरोधा टैक्स PNL। फिर हम चलते हैं चूज़ देते हैं। तो ये टैक्स PNL जो आई थी ये वहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं और हम प्रोसीड करते हैं। तो आप देखोगे जितने भी आपको इसके ऊपर कैपिटल गेन्स हैं वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो वो सेम वे में अगर हमने कोई म्यूचुअल फंड भी उस ड्यूरेशन में सेल किया है तो वो भी चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे कि वो म्यूचुअल फंड वाला भी फिर कैलकुलेट होके आएगा। तो ये देखो शॉर्ट टर्म में 374 रुपीज़ आया है। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं नीचे कि कौन कौन से कैपिटल गेन की एंट्रीज आई है। जैसे आप देखोगे उस ड्यूरेशन में, उस फाइनेंशियल ईयर में लक्ष्मी ऑर्गेनिक की शेयर है तो ये 1902 रुपीज़ में सेल हुई थी, इतने में परचेज़ हुई थी, इस ड्यूरेशन इस टाइम में हुआ था। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये था कि अगर आपने उस ड्यूरेशन में कोई भी स्टॉक परचेज़ या सेल किया। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, क्योंकि इस यूज़र ने इंट्राडे भी करा था तो यहाँ पे एक अलग से स्पेक्यूलेशन आ गया कि इंट्राडे बिजनेस में जो इन्हें लॉस हुआ है वो अपने आप ऑटो फिल आ गया यहाँ पे -705 रुपीज़ का। अब सपोज़ करो कि किसी ने म्यूचुअल फंड सेल करा है, ठीक है। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड सेल करा है तो वो आपको कैसे पता चलेगा? तो ये सपोर्ट करता है कैम्प्स, कार्बी और ज़ीरोधा का। तो जैसे हमने अभी ज़ीरोधा का अपलोड करके देखा कि क्या कैपिटल गेन आया, सिमिलर वे में अगर आपने म्यूचुअल फंड सेल भी किया है तो वो भी देखते हैं। तो हम चलते हैं पहले कैम्प्स की साइट पे। तो आगे हम कैम्प्स की साइट पे, यहाँ पे हम चलते हैं स्टेटमेंट्स के अंदर और हम देखेंगे कि उस ड्यूरेशन में क्या कैपिटल गेन लॉस स्टेटमेंट, इसके ऊपर हम आए और यहाँ पे आप बेसिक डिटेल्स फिल कर दोगे कि यहाँ पे आप कर दो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल कर रहे हैं। आप इसके अंडर आप अपनी मेल आईडी डाल दो, पैन नंबर डाल दो, ईमेल डाउनलोड लिंक इसको आप रहने दो, वो आपको एक मेल में लिंक आएगी। म्यूचुअल फंड में बस आप याद रखना कि ऑल म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लो। ये ओवरऑल सारी कंपनीज़ का नाम है जो म्यूचुअल फंड जनरली प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इनका कुछ है लॉजिक, तो आप ऑल सेलेक्ट करोगे तो आपके म्यूचुअल फंड आपको रिपोर्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप टाइप PDF रहने दो और जो भी पासवर्ड आप यहाँ डालोगे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड आपका डॉक्यूमेंट आएगा। तो द मोमेंट आप सबमिट करोगे, आफ्टर सम टाइम आपको एक कैम से एक मेल आएगी जिसके अंदर की पूरा आपका लॉस स्टेटमेंट होगा। मैं ये थोड़ा पहले करके रखा था। ऐसे ही आपको कैम से मेल आएगी जहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे हमने कैम से वो रिपोर्ट हमें मेल पे आ गई जो हमने देखा, अब हम उसे यहाँ पे अपलोड करते हैं। बट बिफोर अपलोडिंग मैं आपको उस डॉक्यूमेंट पे ले चलता हूँ कि यहाँ पे होता क्या क्या है। तो आप देखोगे कैम से जो रिपोर्ट आई है पूरे फाइनेंशियल ईयर की आती है और इसके अंदर
आप यहाँ पे ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आती है, कुछ लिखा हुआ है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्ड में दिखेगा कि आपने कौन से डेट में क्या परचेज़ किया है। और अगर आप मतलब जब भी आप रिडीम कर रहे हो, 19 मार्च को एक ट्रांजैक्शन है, फिर 2 मई को है, तो आपने जब जब उस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करा और आपने जब रिडीम किया, अराउंड इन्होंने रिसेंटली फेब 21 में रिडीम किया था, तो इसीलिए आप देख सकते हो कि इस सारी चीज़ें के लिए आप देख रहे हो कि लॉन्ग टर्म में है इंटरेस्ट जो ऐड हुआ है, शॉर्ट टर्म ज़ीरो है। फिर लास्ट के जो कुछ अप्रैल से यहाँ पे ऐड हुए हैं, मतलब इसके अंदर लास्ट में आप देख सकते हो जो अप्रैल से इन्होंने ECS किया होगा, तो सिंस इसका 1 साल नहीं हुआ इसीलिए ये शॉर्ट टर्म के अंदर ऐड हुआ है। तो ये एक बेसिक वे में है, आप समझ सकते हो। इसका 3 फंड था एक्चुअली म्यूचुअल फंड के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पे 3 रिपोर्ट कैम्स के अंदर आई। तो अगर आपका अपना म्यूचुअल फंड है तो आप इस तरह ओपन करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं और यहाँ पे हम वो कैम्स वाली रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। तो ये थी हमारी वो कैम्स वाली रिपोर्ट और हम प्रोसीड करते हैं। तो ये कैलकुलेट करेगा कि कैसे आपका उसके ऊपर कैपिटल गेन हुआ है म्यूचुअल फंड के ऊपर, और वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो आप देखो जो शॉर्ट टर्म में आए हैं, ये जो है ये इंटरेस्ट है कि आपको शॉर्ट टर्म में इतना इंटरेस्ट मिला, लॉन्ग टर्म में इतना इंटरेस्ट मिला, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो नीचे आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ, यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि देखो ये एक ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में था, जिसमें इन्होंने ये परचेज़ किया 19 मार्च 2019 को और सेल किया इन्होंने 4 फेब को। तो इसका 1 साल सिंस हो गया है, तो ये आप देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंट्रीज़ के अंदर आ रही है। सिमिलर वे में आप यहाँ पे जितने भी नीचे देखोगे सारे ही का इंस्टॉलमेंट का 1 साल हो गया होगा, इसीलिए वो इसके अंदर है लॉन्ग टर्म के अंदर। अब आप देखोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर, तो आप देखो कि 1 अप्रैल 2020 को ये दिया गया है एंड 4 फेब को निकाला गया, तो मतलब 1 साल इस इंस्टॉलमेंट का नहीं हुआ, इसीलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंट्रीज के अंदर आ रहा है। ठीक है, लुक्स गुड। हमने कैपिटल गेन तो हमने कैपिटल गेन के अंदर म्यूचुअल फंड और स्टॉक दोनों को ही देखा। बिजनेस एंड प्रोफेशन में मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। अब चलते हैं डिडक्शंस के ऊपर। तो डिडक्शन हमने जो वहाँ पे PF डाला था 30,000 वो आया हुआ है, और इन्होंने कोई भी अलग से जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन थी वो नहीं मेंशन किया था कि ईयर एंड में जब फाइल करेंगे तब डाल देंगे। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जब कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट अपना डिक्लेरेशन कर सकते हो, FD का, म्यूचुअल फंड्स का, या आप उसे लास्ट में जब ईयर एंड में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। डिडक्शन के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा डिडक्शन अगर आपकी इंटरेस्ट अर्नड हुई है बैंक अकाउंट में। मोर डिडक्शंस के अंदर आप अगर फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह लिए हो तो वो सब भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपकी कोई पेंशन प्लान है तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सिमिलर वे में अदर कोई डिडक्शंस है जो कि डिसेबल डिपेंडेंट डिडक्शंस है, तो वो सब आप इसके अंडर फिल करके गो नेक्स्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और आता है, डू यू हैव अ फॉर्म 26 AS, तो क्लिक हियर आप अपलोड कर सकते हो और अवॉइड मैनुअल एंट्री। अगर आपकी कोई भी टैक्स डिडक्ट हुई है, मतलब आपको कहीं पे भी TDS काटा हुआ है, तो अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो हमने फॉर्म 16 अपलोड किया है उससे हमारी टैक्स जो भी डिडक्ट हुई आ गई है और हमारा ऐसा कोई अलग से टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है। फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा कि 26 AS कहाँ से आप ले सकते हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, और यहाँ पे अगर आपने सेल्फ कुछ पहले से टैक्स पे करके रखा है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। अब हम और नेक्स्ट में चलेंगे, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे, ये मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, आधार डिटेल एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पे फिल कर लेना। आपको एक OTP आएगा जिसमें आधार मोबाइल नंबर आपका जो आधार पे रजिस्टर है, नीचे आप बैंक अकाउंट फिल कर सकते हो जिसमें आपकी कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न से अगर पैसा वापस आ रहा है तो वो उसके अंदर आ जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ डायरेक्टली E-फाइलिंग के अंदर, ठीक है, तो और मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये पॉपुलेट करके मुझे दिया, यू हैव अ टैक्स ड्यू ऑफ 18,860। अब नीचे जो ये इंटरेस्टिंग है देखना, ये वाली चीज़ जो बनी हुई है, यहाँ पे आप देखो कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द सैलरी ये हुई, लॉन्ग टर्म 9480 आया, शॉर्ट टर्म 15% ये आई, और इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ये माइनस हो गया। ठीक है, तो ये आपका टोटल ग्रॉस इनकम बना। ये डिडक्शन जो हमने PF में डाली थी, तो टोटल इनकम आपका ये हो गया 5,29,000, और इसके अंदर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 16,597 आएगा। ये कैसे टैक्स कैलकुलेट हुआ है जो इतना आ गया, ये हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे, अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और इंटरेस्ट इसके ऊपर आपको चार्ज किया गया है इसलिए क्योंकि ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का था और आपने इस पर टैक्स नहीं पे किया है, उस रीज़न से इसके ऊपर चार्ज किया गया। वो भी आपको डिटेल्ड रिपोर्ट में दिखेगा कि कितना चार्ज हुआ है। अब आप बोलोगे कि लॉन्ग टर्म के ऊपर तो अगर 1 लाख से ज़्यादा नहीं होता है
तो उसके वो तो टैक्स फ्री होता है, तो ये यहाँ क्यों ऐडेड है? अगर ये डाउट आपको आ रहा है तो ये यहाँ पे ऐड किया जाता है, बट इसको चार्जेबल ये नहीं होता है। और आप यहाँ पे क्लिक करके व्यू टैक्स रिपोर्ट के अंदर जाके, व्यू रिपोर्ट के अंदर जाके आप अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट भी देख सकते हो, ये जो जनरेट हुई है। और ये आपको यहाँ पे एक बता रहा है कि ओल्ड रिजीम में न्यू रिजीम नहीं ऑप्ट करके आपने 8436 बचाया है। तो और अब इसका सिर्फ 2 ही स्टेप बचा है, हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप टैक्स पे कर सकते हो, अगर आपकी जो भी टैक्स ड्यू है। लेकिन इनका जो था वो ऐसा सीन था कि इन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन नहीं किया था। तो मैं एक चीज़ बस आपको चेंज करके दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम 1,30,000 रखें कि 1 लाख की एफडी वगैरह कुछ थी और मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ, तो अब जब हम टैक्स फाइलिंग के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी आपका टैक्स ड्यू अमाउंट नहीं आएगा। तो आपको बस इतना सा करना है कि जितना भी हमने सारी एंट्रीज फिल की, मैंने कुछ स्किप कर दिया ताकि हम टाइम सेव कर सकें। आप यहाँ से एक जेसन डाउनलोड कर लो, ये आपको एक डाउनलोड जेसन मिल जाएगी। इनकम टैक्स पोर्टल में आप लॉगिन करना और वहाँ पे आप अपलोड जेसन कर दो, तो आपकी टैक्स फाइलिंग हो गई कंप्लीट। तो अभी हमने पूरा टैक्स फाइलिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक किया। एक पार्ट यहाँ पे हटा दिया, ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो गया है। जो आपकी क्लियर टैक्स से जेसन जनरेट होती है, आप जो हमारा गवर्नमेंट पोर्टल है ITR फाइलिंग का, आप वहाँ पे लॉगिन करो। बस वहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पे आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन सेलेक्ट करना, और ऑफलाइन के बाद आपको ये अपलोड का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे जेसन डाल देना। तो आप कुछ चीज़ें फिर कंफर्म करने आएगी और फिर आप सबमिट कर दोगे तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा। इस तरह बिना किसी CA के हेल्प के आप डायरेक्टली अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो। और क्लियर टैक्स जैसी बहुत सारी वेबसाइट है, बट ये मुझे थोड़ा इजी लगता है यूज़ करना, इसलिए मैं इसे यूज़ करके बताया। अब एंड में आप सोच रहे होगे कि मेनली मैंने इसमें हाउस रेंट ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई। मेनली मेरा फोकस जो था वो म्यूचुअल फंड, स्टॉक, इन सबको भी थोड़ा हाईलाइट करना था। रीज़न बीइंग आफ्टर कोविड अराउंड 5 लाख 8 लाख मंथली डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली बाय कर रहे हो, तो आपको साथ में ये भी आना चाहिए कि आप उसे टैक्स फाइल के टाइम कैसे हैंडल करोगे। तो इसी रीज़न से मैंने टैक्स फाइलिंग में म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि आप इन दोनों के ऊपर जो भी आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है, आपने जो भी ट्रेडिंग की है, जो भी म्यूचुअल फंड्स को आपने सेल करा है, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, वो सब मैंने आपको बोला था कि मैं फॉर्म 26 AS आपको लास्ट में दिखाऊंगा। लेकिन और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है जो हमें ITR फाइलिंग में काम आएंगी और हम उसे कहाँ से पुल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ पाए होंगे कैसे बहुत ही सिंपल वे में आप अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को हर किसी के साथ। अभी इनकम टैक्स फाइल करने में बस 6-7 दिन रह गए हैं, लास्ट डेट आने वाली है। तो सब लोगों के साथ आप ये वीडियो शेयर करो, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव, कलीग्स, ताकि हर लोग बहुत ही ईजिली इस चीज़ को फाइल कर सके। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप जिस भी थॉट प्रोसेस के साथ इस वीडियो पे आए हो, आप एंड तक देखो, आपको वो मिलेगा। इन केस कि वो नहीं मिला हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आने वाले टाइम में उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इसमें बहुत सारा मेहनत लगा है। वो जो आपने डेटा देखा म्यूचुअल फंड का निकालने का, उसमें मुझे बहुत टाइम लगा ढूंढने में कि कौन सी साइट है, कहाँ से वो पॉपुलेट होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, उसको रीड करना। तो ये सारा एफर्ट मेरा वर्थ इट हो जाएगा आपके बस एक सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।